खबरों को विस्तार से अब देखते हैं और बड़ी खबर और राहत भरी खबर ये धार से आई है। कारम डैम जो लीकेज हो रहा था और यहां खतरा जहां बना हुआ था, दिन भर से चिंता की बात थी, लेकिन अभी जो खबर आ रही, कारम डैम से खतरा टल गया है। सरकार, प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली है। बिना नुकसान के पानी निकाल दिया गया और करीब आधा डैम खाली भी हो चुका है। सरकार ने जो रणनीति अपनाई थी वो काम आई। 72 घंटे तक लगातार अधिकारी, मंत्री सब लोग तैनात थे, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे कि वहां मंत्रियों को तैनात रहना भी पड़ा 72 घंटे तक। तुलसी सिलावट ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत इस मामले को लेकर की और कहा कि सभी के सहयोग से बड़ी आपदा टल गई। आपदा तो नहीं थी, बल्कि ये तो एक प्रकार से भ्रष्टाचार की वजह से और काम में लापरवाही की वजह से ये आपदा आ जाती। मानव निर्मित आपदा, जानबूझकर जिसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही इस मामले में थी। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई। राहत की सांस उन्होंने ली और कहा, कहीं पर बाढ़ के हालात नहीं बने हैं, सामान्य तरीके से डैम खाली हो गया और यह सबसे बड़ी राहत की बात है। तो मौके की तस्वीर, कारम डैम का पानी रिलीज हो गया है और सभी ने अब राहत की सांस ली है। 72 घंटे से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए, पैनिक की जरूरत है, खत्म हो गया खतरा? नहीं, आप जानते हैं ये मुख्यमंत्री की रणनीति का एक हिस्सा था कि लेफ्ट और राइट की चैनल हम खोलते हैं, पर हमने सारे विशेषज्ञों की बात की, फिर हमने कटाव की बात की, यहाँ से पानी निकालने की बात की, जिससे कि पानी पर हमारा कंट्रोल तो हो नहीं था, पर कोशिश करें, प्रयास किए, उसमें ईश्वर ने हमारा साथ दिया। जो एक तेज बहाव था 100% घट के अब 40 पे आ गया। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री की रणनीति और पूरे समन्वय और सामंजस्य की रणनीति वो काम में आई, बिना कोई जनहानि के ये पानी का निकास निकला है, जो 100% अब घटकर 40% बहाव हो गया है। 15 MCM पानी था, वो घटकर 10 हो गया है। जो 297 मीटर पानी था वो 290 मीटर पे आ गया है। और जो हमारे गांव थे, जिन परिवारों को हमने धार और खरगोन के, वो सुरक्षा की सुखद स्थिति में है। सारे अधिकारी, कमिश्नर, IG, DIG, कलेक्टर, SP, सारे लोग फील्ड में हैं। स्थिति पूरी कंट्रोल में है और सुबह तक इस डैम का जो पानी है घटकर लेवल पर आ जाएगा और 5 MCM तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आज 5 MCM पानी निकला, हालांकि 15 MCM पानी डैम में भरा हुआ था, लेकिन बहुत ही सूझबूझ और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से इस पानी को निकाल दिया गया और सभी ने अब राहत की सांस ली है। चाहे वो आम जन हो या सरकार हो, सभी ने राहत की सांस ली है और तीनों मंत्री अभी भी यहाँ पर मौजूद है। 72 घंटे से ये लोग लगातार इस ऑपरेशन को चला रहे थे, लेकिन अब ये ऑपरेशन सफल हो गया है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 धार। कारम डैम का पानी रिलीज होते ही सभी ने राहत की सांस ली है। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव 72 घंटे से यहाँ पर मौजूद है, पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या कहा जाए, खतरा टल गया है? जी, अभी 15 MQM पानी था, तो करीब 7-7.5 MQM रिलीज हो चुका है। और जो अनुमान है, अगर आप सामने देख पाए होंगे, तो जो एक टापू टाइप का है, वहाँ बिल्कुल मिट्टी नहीं दिखती थी, वो करीब 10 मीटर वहाँ पे अब आपको सरफेस एरिया विजिबल है। तो आने वाले 2 घंटे में 3-4 MQM और रिलीज हो जाएगा, तो 15 MQM से घट के हम 5 MQM के नीचे आ जाएंगे। जो मीटर हाइट थी, जहाँ 296 पे पानी था और पहला ब्रीच वहाँ बीच में जो आप लोगों ने दिखाया था हुआ था, पानी पाइपिंग हुआ था, वो घट के करीब 286 पे आ गया है। तो सब्सटैंशियल लेवल डिक्रीज हुआ है और पानी भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। बांध के कोई स्ट्रक्चर में कोई कटाव वगैरह आया क्या? बांध का करीब 45 मीटर इसका जो लेफ्ट फ्लैंक जहाँ से हमने कट किया है, वो स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ है, लेकिन वो रीबिल्ड हो जाएगा, उसमें ऐसा इशू नहीं। इम्पोर्टेंट ये था कि जनहानि ना हो और सेफ पैसेज पानी का हो जाए, रिवर बेड ही कंटेन कर ले अधिकतर पानी को। आगे बाढ़ के हालात जैसे हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं। हमारे कमिश्नर खुद वहाँ पे ब्रिज के पास मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने, अभी मेरी बात हुई थी, उनका कहना था करीब अभी भी 7 से 8 फीट उससे नीचे पानी है
कुछ जो लो लाइंग या खेत वेत हुए होंगे, अगर कुछ थोड़ा बहुत पानी वहाँ गया भी होगा तो मेरे ख्याल से जनहानि बिल्कुल नहीं हुई, ईश्वर की कृपा रही है। राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव बहुत चिंतित थे 72 घंटे से, लेकिन आज थोड़ी सी राहत उनको भी मिल रही है। उनके चेहरे पर थोड़ी खुशी भी दिखाई दे रही है और बांध का पानी रिलीज हो गया है। अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। तो खतरा नहीं है और राहत की खबर आई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है कि पानी का डिस्चार्ज बहुत अब कम हो चुका है और ये बताते हुए खुशी है कि अब कोई संकट नहीं है। प्रभावित गांव वाले धीरे धीरे गांव में जा सकते हैं, प्रशासन के साथ गांव में जाने की योजना बना सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अपने गांव में, अपने घर पर वे लोग भी मनाएं। बढ़ते जब पीक पे आया तब तक इतना पानी बचा था कि वो गांव में कम मात्रा होने के कारण घुसने की स्थिति उसकी नहीं बनती। उसी गति से पानी निकला और अब मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि संकट टल गया है। पानी का डिस्चार्ज अब बहुत कम हो गया है, आधा रह गया। अब धीरे धीरे ये कम होते होते खत्म हो जाएगा। और गांव में भी, चाहे वो धार जिले के गांव हो या खरगोन जिले के गांव हो, 12 गांव धार जिले के और 6 गांव खरगोन जिले के, उनमें आखिरी गांव जलकोटा, वहां पानी पहुंचा है। जब पहुंचता है तो बढ़ता है, लेकिन बाकी सब गांव में कम हो रहा है, तो वहां भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि हमारे अमले ने, कलेक्टर एसपी अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम ने, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सीएसपी, डीएसपी हो, एसडीओपी हो, थाने का बल हो, होमगार्ड के जवान हो, एसडीआरएफ एनडीआर की टीम हो, पूरे समर्पण के साथ काम किया। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 18 गांव की जनता को भी कि अब कोई संकट नहीं है। प्रशासन के साथ मिलकर गांव में जाने की योजना बना लीजिए। और कल आजादी 75 स्वतंत्रता दिवस, आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाइए, पूरे आनंद के साथ अपने गांव में मनाइए, अपने घर में मनाइए। मैं एक बार मार्गदर्शन करने के लिए फिर प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। संपूर्ण सहायता दिलाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, जल शक्ति, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फेज भी आए, ऐसा लगा कि अब कंट्रोल हो जाएगा। पहले ही दिन ऐसा लगा कि इंजीनियर आए, उन्होंने देखा कि कंट्रोल हो जाएगा, और उसके बाद फिर बीच में स्थिति काबू में हुई, फिर वापस परेशानियां हुई। आज दोपहर में थोड़ी चिंता की बात थी, लेकिन अरुण अब राहत की सांस सभी ने ली है और खतरा खत्म हो गया। बिल्कुल बड़ी राहत है, न केवल सरकार के लिए बल्कि आम लोगों के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि अब खतरा पूरी तरह से टल गया है। 15 एमसीएम पानी इस बांध में था, जिसमें से 11 एमसीएम पानी निकल गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 75% पानी जो है वो निकल चुका है, और जो बिल्कुल प्लान्ड वे में पानी निकला है, कहीं पर कोई बाढ़ के हालात नहीं है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो पुल बना हुआ था इस नदी पर, उसके ऊपर भी पानी नहीं पहुंच पाया है। पुल तक पानी पहुंचा, लेकिन ऊपर से पानी नहीं निकला। यही वजह रही कि हालात अब बिल्कुल काबू में है, स्थितियां नियंत्रण में है। खरगोन के कुछ गांवों में जरूर पानी कुछ दिन तक रह सकता है, ऐसा कमिश्नर का कहना है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए थे, लोग चिंतित थे, अब उनको चिंता से मुक्ति मिल गई है। अब वो अपने गांव लौट पाएंगे, और जो बाढ़ के हालात हैं वो अब बिल्कुल कम हो गए हैं। डैम बिल्कुल खाली होता जा रहा है। आप
4 MCM पानी बचा है, ये भी कल तक खाली हो जाएगा। क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट था, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता भी लोगों को हो रही थी। अब अगर बारिश होगी भी तो प्लांट वे में पानी निकल जाएगा, नदी के रूप में पानी निकल जाएगा, कहीं कोई बाढ़ की हालात नहीं बनेंगे। तो ये बड़ी राहत सरकार के लिए, आम लोगों के लिए, और खतरा बांध का भी टल गया कि बांध को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा बीच में एक आध बार ऐसा लगा कि बांध टूट जाएगा, लेकिन अभी बांध बिल्कुल सुरक्षित है, उस पर भी कोई खतरा नहीं है। तो ये भी कोई खतरा नहीं है, तो ये राहत की बात है। लेकिन अरुण, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये टीम जो मौजूद है, आप लोग लगातार इसको कवर भी कर रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ी टीम मौजूद है जो इस चीज़ों को देख रही थी। क्या ये टीम अभी भी वहां पर रहने वाली है? कब तक ये टीम रहेगी? कब तक निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, देखिए कल ये जो सर्वे होगा, गांव में सर्वे की एक टीम आएगी कि गांव में आखिरकार नुकसान कितना हुआ है। हालांकि जन और पशु की हानि नहीं हुई है क्योंकि उनको अलग कर लिया गया था, लेकिन जो उनकी संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है गांव वालों की, उसका आकलन कल एक टीम आएगी, वो करेगी। और जो बाकी जो टीमें हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगी। अभी स्थितियां जब तक सामान्य नहीं हो जाएंगी तब तक सभी टीमें वहां पर मौजूद रहेंगी, चाहे सेना हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, या SDRF की टीम हो, NDRF की टीम हो, सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। और पूरी मॉनिटरिंग अभी 1-2 दिन तक रहेगी, और इसके बाद जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब ये सब लोग यहां से जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आप लोग अपने गांव प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जाइए और आजादी का जो अमृत महोत्सव है 15 अगस्त धूमधाम से मनाइए। तो लोगों में, लेकिन वहां पर उसके पहले वहां पर कितना नुकसान हुआ है, पानी कितना भरा हुआ है, घरों में पानी तो नहीं दाखिल हो गया है, सामान का कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीजें इनका सर्वे करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अरुण। बढ़ते हैं आगे। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दूध नदी जो है उफान पर लगातार है और इसकी वजह से दूध नदी का पानी शहर में पहुंच गया है। भंडारी पारा जाने पर मार्ग पर पहुंच गया ये पानी, दूध नदी का पानी, और नदी का जलस्तर जो लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से पानी भी शहर की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, मोर्चा संभाल रखा है, लोगों को बार बार अलर्ट भी किया जा रहा है। व्यापारियों से जल्द दुकानें बंद करने के लिए भी कह दिया गया है। स्टॉप डैम में खतरे के निशान से ऊपर पानी पहुंच चुका है दूध नदी का पानी। पुराने बस स्टैंड में पानी घुसने की आशंका जताई गई है। इधर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने आपात बैठक भी इस पूरे मामले को लेकर बुलाई है। तो शहर में दूध नदी का पानी पहुंच गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त कांकेर से आपको बता रहे हैं। उफान पर पहले ही नदी चल रही थी, लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है पानी और बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी और इस बात की आशंका हो रही थी, लोगों को भी लग रहा था कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बस्तर में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है भारी बारिश का। छत्तीसगढ़ में अब भी ऑरेंज और रेड कैटेगरी का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है और ऐसे में लगातार बारिश होने की वजह से शहर में पानी घुस सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि कांकेर से दूध नदी जो है पूरी तरह से उफान पर है। अभिषेक शुक्ला डिप्टी एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये 2 दिन पहले भी इस बात का खतरा बना हुआ था कि नदी अगर इसी तरह से उफान पर रहती है तो शहर में पानी घुस सकता है और लगातार बारिश होने की वजह से अब तो शहर तक पानी आ गया है। ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बन सकती है शहर में? से ऊपर आ गया है। दूध नदी में जो है बाढ़ पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पानी अब शहर की ओर बढ़ने लगा है। अभी हमारी वहाँ की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला से बात हुई, आपात बैठक वो ले रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और खास तौर पर दुकानें बंद करने को फिलहाल कहा गया है कि दुकानें अब बंद किया जाए। जो पुराना बस स्टैंड इलाका है वहाँ पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है और बारिश का क्योंकि अभी भी फोरकास्ट है वहाँ पर कि लगातार अभी बारिश होगी, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसीलिए प्रशासन तत्काल बैठक भी कर रहा है, लोगों को अलर्ट भी जारी कर रहा है और सड़कों पर इस वक्त पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और सभी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि घरों में ही फिलहाल रहें, दुकानों को बंद किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके और जो स्टॉप डैम है उस पर बराबर नजर रखी जा रही है कि वह खतरे के निशान से अगर पानी ऊपर है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो अगर शहर में ये पानी और तेजी से घुसता है तो किस तरीके से बचाव कार्य किए जा सकते हैं या लोगों को कम से कम नुकसान हो, इसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल प्रशासन आपात बैठक भी ले रहा है और जो सड़कों पर बाजारों में पुलिस प्रशासन इस वक्त मौजूद है
और लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है। हालांकि जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है वहां पर, आम लोग काफी परेशान है क्योंकि बारिश जो लगातार हो रही है वहां पर पिछले कुछ दिनों से, और अब जो नदी का जल स्तर है इतना बढ़ गया है कि आशंका शहर में पानी घुसने की जताई जा रही है, धीरे धीरे घुस सकता है। इसीलिए अलर्ट पर प्रशासन भी है और लोग भी अपने अपने स्तर पर अलर्ट बने। लोग अपने स्तर पर अलर्ट हैं, प्रशासन अलर्ट है। ये आप बता रहे हैं कि पुराने बस स्टैंड तक पहुंच गया है। अगर रिहायशी इलाके की तरफ की बात की जाए तो क्या वहाँ पानी पहुंच सकता है और वहाँ लोगों को परेशानी हो सकती है? क्या अभी वहाँ तक पानी नहीं पहुंचा? स्थिति क्या है वहाँ के लोगों को? क्या ऐसा हो सकता है कि निचले इलाकों में जो लोग हैं वहाँ से लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़े? जी, प्रशासन बाकायदा निगरानी कर रहा है और अलर्ट इसी बात का है। फिलहाल तो बहुत ज्यादा पानी शहर के अंदर नदी का जो है वो पहुंचा नहीं है, लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही है पिछले कुछ दिनों से और आगे भी बारिश का फोरकास्ट है, इसीलिए प्रशासन डैम से जो है दूध नदी जो है उसका जल स्तर लगातार बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आने वाले जो समय में पानी का स्तर बढ़ सकता है, इसको देखते हुए ये अलर्ट किया गया है। और फिलहाल तो शहर में कम से कम किसी के घर में अभी पानी घुसने की स्थिति नहीं है, लेकिन जल स्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है प्रशासन एहतियातन ये कदम उठा रहा है। जाहिर है सीवरेज सिस्टम जो है वो भी, अगर पानी नदी उफान पर है तो वो काम करना भी बंद कर देंगे, और वो अगर रिवर्स काम करना शुरू कर देंगे तो फिर बाढ़ की स्थिति बन सकती है शहर में। बिल्कुल पुनीत, और ये हालात ना बने इसीलिए प्रशासन ये लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि ये अंदाजा पहले ही प्रशासन को हो चुका था कि बारिश जब लगातार हो रही है और अमूमन इन इलाकों में बड़े शहरों जैसी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन बारिश क्योंकि लगातार हो रही थी इसीलिए प्रशासन नजर तो लगातार बनाए हुए था। और अब जबकि उसने देखा है कि जल स्तर अब खतरे के निशान से ऊपर हो रहा है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है स्टॉप डैम का, तो उसने लोगों को अलर्ट भी किया है। दुकानें भी एहतियातन बाजार की बंद करवा दी गई हैं और एक आपात बैठक इस वक्त बुलाई गई है। बैठक कर रही है कलेक्टर प्रियंका शुक्ला, और साथ साथ जरूरत पड़ी तो राजधानी से भी मदद दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो दूध नदी का पानी शहर में पहुंच गया, भंडारी पारा जाने वाला रास्ता जो है वहां तक ये पहुंच गया है, पुराने बस स्टैंड की तरफ भी पानी पहुंच गया। हालांकि शहर तक अभी रिहायशी इलाके तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी से रिव्यू किया जा रहा है और बैठक भी ली जा रही है। और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मिर्ची बाबा रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर है। मिर्ची बाबा के चेले गोपाल को भी पुलिस ने आरोपी बना लिया है। गोपाल ने ही पीड़िता से मिर्ची बाबा का संपर्क कराया था, जानकारी जो आई है उसके मुताबिक। और मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी के बाद से गोपाल फरार चल रहा है और इसको आरोपी बना लिया है पुलिस ने। अब ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस इस गोपाल नाम के इस शख्स को, जो मिर्ची बाबा का चेला बताया जाता है, इसको गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए टीम जो है वो जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिर्ची बाबा की जैसी गिरफ्तारी हुई उसके बाद चेला गोपाल जो है वो फरार हो गया। ये चेला जो है गोपाल है वो कौन है ये आपको बता देते। पीड़िता से इसी ने मिर्ची बाबा का संपर्क कराया था, जिस पीड़िता ने रेप की शिकायत की है। और पूरा मामला दर्ज होने के बाद मिर्ची बाबा की जो गिरफ्तारी हुई है, इसी मामले में जानकारी ये है कि गोपाल नाम का ये चेला है मिर्ची बाबा का, इसने पीड़ित महिला से मिर्ची बाबा का संपर्क कराया था, मिलवाया था। और इस घटना के बाद से ही मिर्ची बाबा तो अंदर हैं, गोपाल फरार है इस पूरे मामले में। और पुलिस ने अब मिर्ची बाबा के चेले गोपाल को भी इस पूरे मामले में आरोपी बना लिया है। बड़ी खबर भोपाल से मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, बड़ी खबर है, आरोपी चेला भी जो फरार चल रहा है, लेकिन अब उसे भी इस मामले में आरोपी पुलिस ने बना लिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर पड़ताल की जा रही थी महिला थाना पुलिस की तरफ से कि जो महिला का जो आरोप था और महिला जिसके जरिए मिर्ची बाबा तक पहुंची थी गोपाल, उससे पूछताछ करनी थी, उसके बयान दर्ज करने थे। लगातार कोशिश भी की गई मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी और उससे पहले, लेकिन गोपाल भूमिगत हो गया था। यही कारण है कि शक की सुई जो है वो गोपाल पे पुलिस की आकर टिक गई थी। और इसके बाद पुलिस ने जांच में ये पाया कि गोपाल की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है। और प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने इस पूरे केस में जो है से आरोपी के तौर पर गोपाल को, आरोपी जो कि मिर्ची बाबा का चेला है, उसे बनाने का काम किया है। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। अभी मिर्ची बाबा का जो चेला है गोपाल फरार है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इससे जानकारी के लिए।